Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will discuss about two factor theory of Spearman. आज हम लोग बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे वो आपका सी टाइट हो, टाइट हो या सुपर टाइट हो। तो क्या है द्विकारक सिद्धांत? ये बुद्धि से संबंधित था। और बता दें कि आज हमारी चौथी क्लास है जो हम मनोवैज्ञानिक पढ़ रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास में हम अल्बर्ट बेंडूरा, सिगमंड फ्रॉइड और नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ चुके हैं। हम सभी आपको मनोवैज्ञानिक और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहें क्लास में लास्ट तक। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, जो द्विकारक सिद्धांत है इसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ये किसने दिया था? यह सिद्धांत स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ये इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये हैं स्पीयरमैन। अब जो द्विकारक सिद्धांत है या जो टू फैक्टर थ्योरी है, इसमें टू फैक्टर कौन कौन से हैं? एक है जी, एक है यस। क्या है देखते हैं। देखिए, द्विकारक सिद्धांत इन्होंने अपनी बुक द एबिलिटी ऑफ मैन, नोट कर लीजिए, द एबिलिटी ऑफ मैन में दिया था। अगर पूछा जाए कि द एबिलिटी ऑफ मैन किसकी बुक है, ये है स्पीयरमैन की, जिसमें इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है टू फैक्टर थ्योरी। इसमें इन्होंने बुद्धि को प्रभावित करते हुए कहा है कि मनुष्य की सभी बौद्धिक गतिविधियां, मेंटल एक्टिविटीज, मस्तिष्क की एक सामान्य बौद्धिक योग्यता द्वारा होती है जो मनुष्य में जन्मजात पाई जाती है। जो बुद्धि है वो कैसी होती है? वो जन्मजात पाई जाती है, ना कि अर्जित होती है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो प्रकार की मानसिक योग्यता होती है। बुद्धि में कौन कौन सी मानसिक योग्यता इन्होंने बताई थी स्पीयरमैन ने? एक तो सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरी बताई थी विशिष्ट मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता को जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं और विशिष्ट मानसिक योग्यता को स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज कहते हैं। शॉर्ट में जो सामान्य तत्व है उसको जी कारक, मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी को जी कारक और स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी को इस कारक द्वारा डिनोट करते हैं। तो शॉर्टकट में केवल ये आता है जी यस, मतलब जी फॉर जनरल, यस फॉर स्पेसिफिक। जी यस थ्योरी बुद्धि की किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। इतना आपको ध्यान रखना है। जी कारक एंड यस कारक किससे संबंधित है? स्पीयरमैन की द्विकारक बुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड है। जी का मतलब जनरल, सामान्य मानसिक योग्यता। इसका मतलब स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, विशिष्ट मानसिक योग्यता। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता जिसको हम जी कारक कहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है। यह जन्मजात होती है। जो सामान्य मानसिक योग्यता होती है, मतलब जो जी कारक है, वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। यह आनुवांशिक भी होती है, मतलब आनुवांशिक भी हो सकती है, से जन्मजात पाई जाती है। जब जन्मजात है तो आनुवांशिक तो होगी ही, ठीक है। और जो विशिष्ट मानसिक योग्यता है जिसको हम यस कारक कहते हैं, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, ये केवल विशिष्ट कार्यों में पाई जाती है, ये अर्जित होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्मजात होती है, कौन सी अर्जित होती है, तो जो यस कारक है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है वो अर्जित होती है, ना कि जन्मजात। जबकि जी वाली कैसी होती है? वो जन्मजात होती है। आगे, सभी व्यक्तियों में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं जो एक से अधिक भी हो सकती हैं। देखिए, चार्ट के माध्यम से समझने पर ध्यान दें। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये यस है, यस फॉर स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर क्या है? विशिष्ट। विशिष्ट योग्यता अगर एक जे है, एक जे है,
तो यहाँ पर बीच में भी तो दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। और विशिष्ट योग्यता एक व्यक्ति में एक से अधिक भी हो सकती है। विशिष्ट योग्यता S1 का मतलब है फर्स्ट और S2 का मतलब है द्वितीय, और बीच में होती है हमारी सामान्य योग्यता। तो अगर क्वेश्चन पाया जाए एक व्यक्ति में केवल एक ही विशिष्ट योग्यता पाई जा सकती है, नहीं, एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं पाई जा सकती है, ऐसा स्पीयरमैन ने हमें को बताया था। चलिए अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है सीटेट के अपर प्राइमरी में आया है, सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक किससे रिलेटेड है? जी फॉर जनरल मतलब सामान्य बुद्धि, आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। तो जी का मतलब क्या भी हमने पढ़ा था? सामान्य बुद्धि, जनरल एबिलिटी, इंटेलिजेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बुद्धि के अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये तो सीधा क्वेश्चन किया है, आया है बर्नर, स्टर्न, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक। तो बताइए टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। इन क्वेश्चनों को आप याद कर लें, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? स्पीयरमैन ने कारक दिए। अब पूछा जा रहा है स्पीयरमैन ने कौन कौन से कारक दिए, तो बताइए। सामान्य कारक को क्या कहते हैं? जी। और विशिष्ट कारक को क्या कहा है? यस। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्पीयरमैन ने कौन कौन से कारक दिए? तो स्पीयरमैन ने दो कारक दिए हैं, पहले को सामान्य कारक कहते हैं जी, और दूसरे को कहते हैं विशिष्ट कारक यस। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्पीयरमैन की द्विकारक सिद्धांत जो है इसके बारे में पढ़ा। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।